हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 2024 एग्जाम के लिए जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक, उसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। अगर आपने जो है सो मैथ, साइंस और हिंदी का नहीं देखे हैं, ठीक, तो उसका भी बना हुआ है। तो वहाँ से सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके पहले उन सारी चीज़ों को भी देख लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलता है वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स, यानी जो पक्षी जो था उसका अंडे कहाँ पे था। ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, यानी उसके छत पर था। बिलो द कॉर्निस इन द केशव हाउस, केशव के घर के नीचे था, मतलब कॉर्निस के नीचे में था। या एबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस, यानी उसके छज्जे के ऊपर था। तो ये अबव द कॉर्निस ऑफ द केशव हाउस, केशव हाउस के जो है तो उसके छज्जी पर था, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, बोलता है हु हैज केशव सिस्टर्स, केशव का जो सिस्टर, केशव की जो बहन थी वो कौन थी, वो श्यामा थी, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर सही होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर में कि व्हाट इज कालीज फादर, काली के जो पिता थे वो क्या था, एक स्नैक केचर था। वो स्नैक पकड़ते थे और उसको क्या करते थे, बेचते थे, जहाँ से उसको वहाँ पे आमदनी होता था, उसी से अपना गुजारा बसारा करते थे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से काली से एक और आप रख सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या, मतलब इसको क्वेश्चन से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर यदि कहीं पूछा जाए तो सबसे पहले काली को सबसे नाखुश वो क्या अपसंद करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, ये स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, ठीक। तो नॉट गोइंग टू स्कूल, ये गोइंग टू स्कूल, यानी कहीं पे ऑप्शन आए तो इस तरह से काली को लेकर तो वहाँ पे नॉट गोइंग टू स्कूल होगा, ठीक। वो स्कूल से हेड करते थे, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं 4 नंबर में। टू थिंग्स दैट आर द फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, यानी ये दो थिंग ऐसे, दो चीज़ें ऐसी जो वहाँ पे सियाचिन में जो है सो नो नॉट फ्रीजन, वो नहीं मतलब गलत, मतलब वो जमता नहीं है, ठीक। तो वो कौन सी चीज़ें, तो केरोसिन और रम, ये दोनों चीज़ें जो है सो वहाँ पे नहीं जमती है। अलावा इसके सारी चीज़ें जो वहाँ पे जम जाती है ग्लेशियर में, ठीक। 5 नंबर में बोलता है कि साक्षी मलिक इज एन, तो साक्षी मलिक जो था वो हमारा इंडियन का ही था। तो इंडियन का वो क्या था, एक कुश्तीकार था, ठीक। तो फ्री स्टाइल स्ट्रेस्टलर, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में है कि इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग, हरी ने किस रेस्टोरेंट में काम करने के शुरू की थी। तो कौन सा है, रमन ईटिंग हाउस, या फिर श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, या फिर आपका जो है श्री विष्णु ईटिंग हाउस, या नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को याद होगा कि श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था और वहीं पे अपने काम करना शुरू किया था। चलिए, 7 नंबर में बोलता है कि वाई वाज किंग जॉन ये बैड किंग, जो किंग जॉन जो था वो एक बुरा राजा में गिनती आता था। क्यों, बिकॉज ही वाज क्रूर, वो झगड़ालू था, बिकॉज ही वाज हर्स, या बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, या डी नंबर में बोलता है कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे के सारे ही थे वो जो आपका किंग जॉन हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में बोलता है कि हुज बाइसाइकिल हैज वाज स्टोलन, किसकी जो है सो बाइक जो है सो बाइसाइकिल, किसकी साइकिल जो है सो चोरी हो गई थी। तो साइकिल जो था वो किसका चोरी हो गई थी, तो वो स्नेहा की, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। 9 नंबर में बोलता है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम द भारत आवर लैंड, तो जो भारत आवर लैंड जो लिखा है वो किसने लिखा है, सुब्रमण्य भारती। 9 नंबर का आपका जो है सो आंसर बी आंसर सही हो जाएगा, सुब्रमण्य भारती। चलिए, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर में है कि इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, यानी ये जो इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू किया गया था वो कहाँ पे किया, किसने सबसे पहले इनको जो है सो शुरू किया था। तो वो किसने किया था, सेवेरन सुजुकी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है ये खाली जगह ऑफ पप्पी, तो किसका, पैक ऑफ पप्पी, या ब्रॉड ऑफ पप्पी, लीटर ऑफ पप्पी, या सॉल ऑफ पप्पी। तो ये लीटर ऑफ पप्पी भरा है यहाँ पे, ठीक। LOLLITTER, लीटर ऑफ पप्पी। चलिए, 12 नंबर में बोलता है कि दी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डॉट डॉट सी सेड आई गो टू स्कूल डेली, यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक। सबसे पहले सी सेड तो यहाँ पे सेम रहेगा बाहर में, जैसे वो इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो हमारा ये दैट रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम लोग जैसे, मतलब यहाँ से दैट के बाद हम लोग यहाँ पे क्या, फिर वर्ब को लाएंगे, तो वर्ब को बोलते हैं, सब्जेक्ट को लाएंगे। दैट के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, दैट जैसे हटेगा हमारा यहाँ पे आएगा CHSEC, ठीक। और यहाँ पे हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डायरेक्ट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक। तो सिंपल, उसके बाद हमारा सी, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक। तो वर्ब में कौन सा, वर्ब 2 आ जाएगा, V2 गोज, और जो पहले का था वो रह जाएगा सेम टू स्कूल डेली। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही हो जाएगा, ठीक।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कौन सा सेंटेंस जो है सो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का काम है, उसमें किसमें दिखा रहा है, रीता ड्रिंक्स मिल्क, रीता ड्रंक मिल्क, रीता विल ड्रिंक मिल्क, या अगला कुछ है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में एक में ही मिल गया कि रीता ड्रिंक्स मिल्क हमारा जो है सो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस का हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया रीता, और वर्ब जो हमारा V1 या V5, तो यहाँ पे नाम है तो हमारे V5 का यूज हो गया। तो यहाँ पे आ गया है ड्रिंक्स, और मिल्क के लिए हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो हमारा कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, रीता ड्रिंक्स मिल्क। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 में है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डॉट डॉट ही सेड टू एस, बोलता है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल डॉट डॉट इज। फिर हम लोग यहाँ पे ही सेड का रहने देंगे, यहाँ तक हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक, जैसे इन्वर्टेड कोमा हटेगा, जैसे भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा आएगा सबसे पहले, जैसे हम, चलिए वहीं से हम डायरेक्ट शुरू करते हैं बनाने के। जैसे इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो हमारा दैट आएगा सबसे पहले। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा कौन सा चीज़ आ जाता है, तो वेदर आ जाता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट का जो है सो वर्ब के हिसाब, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट जो ये में है उसके हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। और ये हमारा किस में है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट और कंटिन्यूस। आपका जो है सो ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर में है कि दी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द स्पेड, यानी पॉजिटिव इसका केस क्या होता है। ठीक, इसका मतलब दी कोट ऑफ द स्टेपर्ड का जो कोट है, तो हम इसको एक तरफ से और लिख सकते हैं इस तरह एपोस्ट्रोपिक एस लगा के। ठीक, ऑप्शन नंबर एस, किसी भी, जैसे हमारा हो गया किसी, जैसे ग्रुप ऑफ बॉय, ग्रुप ऑफ बॉय इस तरह हो गया। हम इसको जो है सो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, बॉयज ग्रुप, BOY ऊपर में GROUP, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे बोला है कि हम इसको और किस चीज़ में लिख सकते हैं, तो इस तरह से एपोस्ट्रोपिक एक्स लगा के जो है सो हम लोग बना सकते हैं उसका पॉजिटिव फॉर्म। 16 नंबर बोलता है मे गॉड ब्लेस यू, शुड यू गॉड ब्लेस यू, कैन गॉड ब्लेस यू, या कुड गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारा मे हो जाता है। ठीक, क्योंकि भगवान तुम्हारे ऊपर क्या करे, आशीर्वाद दे। तो ये क्या संभावना की बात हो रही थी, हमारे यहाँ पे मे आ जाएगा। बोलता है खाली जगह यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यानी क्या यहाँ पे भी आपका संभावना की बात हो रहा है। ठीक, आपका पूछा जाएगा तो संभावना के बारे में। ठीक, कहीं पे भी आएगा आपका, अगर यदि इस तरह से सेंटेंस में मे रहे तो उसी को लगाना है टिक आउट। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ हो जाएगा, तो मे यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यानी यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, एक लंबा और खुशी लाइफ तुम पाओ। ये हमारा क्या है, संभावना बता रहा है। चलिए यहाँ पे बोलता है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस, क्या बिन उसमें लगा हुआ रहता है, तो किसमें हमारा बिन लगा हुआ है, B4 इस तरह से आगे जाता है, तो किसमें लगा है, तो देखिए हमारा जो है सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है सो हैज लगा हुआ है और उसके साथ बिन लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि हाउ ब्रेव यू आर, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, तो हमारा क्वेश्चन कहीं पे भी उठे तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है हमारा क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे देखिए हाउ ब्रेव यू आर, यानी पहले हमारा कोई क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे वर्ब आ गया डायरेक्ट, तो इसके लिए हमारा जो यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में बोलता है कि यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज इन द गिवन सेंटेंस, कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन यूज होना चाहिए। ठीक, तो वही प्रोनाउन का यहाँ पे भरना होगा। बोलता है साहिल एंड रवि डॉट डॉट वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग 10 आफ्टर 10 ईयर। ठीक, यानी विच जो आता है किसी वस्तु के लिए आता है। ठीक, दैट भी हमारा कोई वस्तु के लिए आता है, और हुम भी हमारा यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन का बात नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन हु जो होता है हमारा एक दो पीपल को रिलेट करने के लिए आता है, जिसका मीनिंग होता है जो। ठीक, और यहाँ पे आदमी ही है तो हमारा यहाँ पे भरा जाएगा WHO हु। चलिए अब हमारा जो है सो यहाँ पे स्ट्रेंजर से कुछ क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक, तो बोलता है द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, तो कहाँ से लिखा लिया गया है,
हमारा जो पोएम का जो पार्ट लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये 1 नंबर बोलता है डैफोडिल्स। अगला बोलता है भारत आवर लैंड बेबी एट ये माइक्रोचिप माई मदर। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट मिलाना है, ठीक। तो लिखा हुआ है बेबी एट ये माइक्रोचिप, तो कहाँ पे है, 3 नंबर में ऑप्शन, आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। बोलता है द दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, यानी ये जो कविता को लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये नेवल किलिन नील लेविन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सो राइट आंसर होगा। तो इसमें बोलता है व्हाट डिड द बेबी ईट, यानी बच्चा क्या खा रहे थे, कैंडी, बिस्किट्स, माइक्रोचिप, स्वीट्स। तो क्या खा रहे थे, माइक्रोचिप खा रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि द बेबी मेड ये डॉट डॉट साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप। तो क्या भराएगा, पीप, डीप, कीप या बीप। चलिए हम यहाँ पे मिलाना आप लोगों को सिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी एक वर्ड जो हमारा बीप बीप यहाँ पे क्या था, यानी यहाँ पे हमारा बीप था, ठीक, बीप था। और यहाँ पे नीचे हम लोग चलते हैं बीप में, कहाँ पे मिल रहा है हमको भी बीप यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। कीप डीप भी है लेकिन यहाँ इसके साथ मेड है, स्वेलोड है, तो ये हमारा बीप ऑप्शन सही होगा, ठीक। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सो यहाँ से सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है 25 नंबर द सिनोनिम ऑफ स्नेच्ड। स्नेच्ड का मतलब क्या होता है, स्नेच्ड का मतलब पेय पदार्थ यानी पीने का जो कोई भी पदार्थ हो, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे मिला के देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में क्या है, स्वेलोड, माइक्रोचिप, रेटी। चलिए यहाँ पे आते हैं, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे स्वेलोड मिल रहा है, ठीक। वहाँ पे माइक्रोचिप भी है, तो माइक्रोचिप तो वहाँ पे उसके लिए यूज नहीं हुआ है, स्वेलोड के लिए हुआ है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वेलोड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से हम लोग फिर बनाएंगे। तो ये जो पंक्ति लिया गया है कहाँ से लिया गया है, डेफोडिल, डेफोडिल बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक। कहाँ से लिया गया है, डेफोडिल्स की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोलता है हु हैज़ कंपोज्ड दिस लाइन, तो किसने ये लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो आंसर सही होगा। नेक्स्ट 28 नंबर बोलता है कि दी पोइट इज वांडरिंग लॉनली एज ये। इसको मिलाना है, लॉनली एज ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉनली एज ए क्लाउड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, लॉनली एज ए क्लाउड। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में द डैफोडिल्स वेयर, कहाँ पे है, वंडरिंग, लॉनली, वंडरिंग, फ्लोटरिंग एंड डांसिंग। तो दोनों हो जाएगा, फ्लोटरिंग एंड डांसिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में बोलता है कि दिस सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग। तो वहाँ पे मिलता जुलता जो वर्ड है, फ्लाइंग का मतलब उड़ना होता है, ठीक। तो इसका जो सिमिलरिटी जो वर्ड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो फ्लटरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ये बोलता है काली काली का नाम हुआ है सब जगह, देखिए यहाँ पे काली, शुरू में काली है फिर इधर, तो कहाँ से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका काली एंड दी रेड स्नेक से। बोलता है व्हाट डिड कालीज डिसलाइक, क्या काली जो है सो पसंद नापसंद करता था, वो गोइंग टू स्कूल जाने से क्या करता, घृणा करता था। 33 नंबर उसका जो बिलोंग्स करता था वो कौन सा, इरूला ट्राइब से, ठीक, ये आपको याद रखना है। 34 नंबर हाउ मच वॉज पेज कैचिंग ईच पोइजन स्नेक, यानी प्रत्येक सांप का कितना पैसा वो मतलब पेच करता, कितना पैसा लेता था, ठीक। तो 150 रुपया लेता था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज। तो इसके जो सिमिलरली जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, वो फेमस। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, फेमस का मतलब भी आपका प्रसिद्ध। बोलता है दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में लिखा गया है, साक्षी मलिक के बारे में लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर लिया गया है, ठीक। बोलता है साखाई मलिक इज फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। तो ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का ही था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। आप मिला भी सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोहतक डिस्ट्रिक्ट। होता है व्हाट इज हर फादर, इसका जो पिताजी था जो था वो क्या था, ये रेस्टलर या ए कोच। अगला बोलता है या तो ये क्या, ये बस कंडक्टर या टीचर। तो इसका जो पिताजी था ये बस कंडक्टर था, ठीक। आपको यहाँ पे खोज के भी मिला लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर फादर इज ए बस कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर में बोलता है हु वाज साक्षी कोच। साक्षी का जो कोच था वो कौन था, ईश्वर दाहिदिया, दीपक कमाकर, साइना नेहवाल या फिर पीवी सिंधु। तो इसका जो कोच हो जाता है वो कौन सा, ईश्वर दहिया। ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर आपका जो है सो द गिवन पैसेज इज फ्रॉम चैप्टर, कहाँ से लिया गया था ये, 40 का जो हो जाए कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर चैंपियन ओमेन से लिया गया ये पैसेज है, ठीक। चलिए यहाँ पे कंप्लीट दी फॉलोइंग, ये इस प्रकार से आपका नोटिस है, ठीक। इसमें आपको पे करने को भरना पड़ेगा यहाँ पे।
देखिए मुर्मू, स्कूल का नाम, उसके नीचे में मुर्मू मंडार लिखा हुआ है। उसके बाद डिबेट कंपटीशन का ये है, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 41 नंबर में कौन सा भरा आएगा, तो ये नोटिस टाइप का लिखा गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे पहले नोटिस में बड़ा बड़ा अक्षर से लिखना होता है, तो नोटिस हो जाएगा। उसके बाद 42 में बोलता है क्या भराना चाहिए, तो 42 के अंतर में क्या भराना चाहिए, तो 42 में सबसे पहले इसको जो है सो डेट वहाँ पे उसके नीचे रहता है, तो यहाँ पे आपका जो है सो डेट भरा जाएगा। अब 43 में ऑल दी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है। ऑल दी हेड बॉय स्टूडेंट्स हेड गर्ल, तो किसको वो सूचित कर रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये जो है सो सूचित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। उसके बाद 44 नंबर में यहाँ पे है कि गोइंग टू डॉट डॉट, ये डिबेट कंपटीशन, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन, इनवाइट या पार्टिसिपेट, या फिर बोलता है ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 45 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पे हेड बॉय को जो है सो एफर्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे एक लेटर टाइप का है, इसको भी भरना है, ठीक। चलिए 46 नंबर में है, यहाँ पे किसको लिख रहा है, सबसे पहले ये किसी फ्रेंड को लिख रहा है, तो हमारे फ्रेंड के लिए जो आता है वो डियर रमन यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 46 नंबर में यहाँ पे, ठीक। डियर रमन, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी डॉट डॉट डॉट, क्या है ऑप्शन, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं मीटिंग मेट मेट मेड, तो ये काम हो चुका है, तो इसके लिए V2 आएगा, मेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आई हैव जस्ट कम बैक टू माई फ्रॉम विलेज, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आते हैं वेरी नाइस डॉट डॉट, यहाँ पे फिर 48 नंबर में आपका क्या है 48 में इनवाइट थैंक यू जनरस इन, तो इनवाइट कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर सही बनेगा। उसके बाद 49 नंबर में बोलता है 48 नंबर का सॉरी आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक। एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस 49 में आपका जो है सो इन्वाइटेड कर रहा है, तो इन्वाइट हो जाएगा। और 50 में आपका जो लास्ट में लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, लविंग लविंगली ओबीडियंटली फेथफुली, तो दोस्त के लिए जो लिखा जाता है वो लविंग लिखा जाता है, ठीक। 50 का जो है सो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लविंग लिखते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका जितना भी मॉडल पेपर में इंग्लिश था वो सारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। बाय।